व्यापार का बता देंगे। एक व्यापार का लिखा, एक तुम बिगड़े हो, संगत खराब है, शरीर में कट भी मारते हो, मरने की भी हरकतें करते हो, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, एक व्यक्ति को पाना भी चाह रहे हो जिसको लेकर के डिप्रेशन में भी हो, फ्यूचर भी बर्बाद है, धुआं धक्कड़ बहुत ज़्यादा करते हो, भोले बाबा जैसा नाक में निकालते हो धुआं, हैं? और बोल, एक विषय और है, एक विषय और, स्वास्थ्य वाला, उनके बारे में हम माइक से नहीं बताना चाह रहे क्योंकि वो इज्जत वाली बात है, माता पिता की बात है, वो हम माइक पे नहीं बताना चाह रहे। बाकी तो हम बता सकते हैं और आप कहो तो हम बता भी दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उनका हम बिना माइक के पढ़ो। बहुत ज्यादा बिगड़े गलत संगतों में सुधार कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा, क्रोध भयंकर आता है, शरीर में हाथ में कट मारते हैं, नस काटने लगते हैं, खून बहाने लगते हैं, प्रेम चक्कर में भी फंसे हुए हैं, डिप्रेशन भयंकर ज्यादा है, उससे वर्तमान में कलेश हो गया है, लड़ाई हो गई है, रास्ता पाना चाह रहे, क्या करें? स्व के व्यापार का विषय लेकर के आए हुए हैं। आप दुकान के मार्ग में ही जाएं, शॉप डालें, सफल हो जाएंगे। बुद्धि ठीक करें, वह धुआं धक्कड़ छोड़ दें। ... माता पिता के से रहो, धाम आइयो, हम उपाय कर दी, पहले माता पिता ठीक कर दी तो तुम्हारी दुकान खुल जाए, लेकिन सुधार किया तो कोई संदेह? माता पिता का ज़्यादा लेके तो चलना है तुम्हारे लिए तो पूजनीय है। लड़ाई बहुत ज़्यादा है, उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, नहीं होते तो तुम्हारी बुद्धि। देखो एक बात बोलो, क्रोध पर कंट्रोल परिवार में कोई खेल नहीं, हम समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। परिवार में कोई भी खेल खेलोगे उससे बड़ा पाप कुछ नहीं, तुम वही महापाप करो। समझ आई? आज से सुधार करके क्षमा मांगो, अच्छे से रहो, सतमार्ग पर चलो, आइयो धाम, कवच दे, माता पिता को स्वास्थ्य चिंता सामंजस्य में, तो मैं अभी तुम प्रिय नहीं हो राम। इसके बाद में दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। क्या नाम है? अभी बैठो। ठाकुर जी वाली बहन जी आओ, और जो प्रसाद लेके आई जिनकी अर्जी लगी, पहले प्रसाद वाली बहन जी को भेजो जो घर से प्रसाद बना के लेके आए। पागलो सीताराम। सीताराम चेले क्या हाल है? हाँ बहन, हाँ बहन खुश रहो, बैठो। राखी बांधनी? बैठ जाओ, पहले ये हमें हाथ में दे दो प्रसाद। क्या बनाया है तुमने? ये क्या है? हैं? तो पुतली जैसी है, खाते हैं इनको? अभी अभी मंच पे ना खाएं, बाद में खाएं। ये बहुत काला है प्रसाद। अच्छा जल गया। ये हनुमान जी को चढ़ता है? घी का है ये तो? मीठा होता है? हैं? अच्छा यहाँ ऐसे बनता, हमारे यहाँ रोट बहुत बड़ा बड़ा बनता है, छत्तीसगढ़ में ऐसे बनता। हमें ऐसा लग रहा है ये 2 हाथ हैं 2 पाँव हैं, ये पुतली है।
कोई नहीं, हम पाएंगे बहन पक्का, 1 मिनट, थोड़ी देर से पाएंगे, अच्छे से बैठ, पक्का मेरी बहन। कहाँ की हो तुम? हैं? यहीं रहते हैं? अच्छे से बैठ जाओ। पल्लो पाऊँ, अच्छे भगत हो। बिलासपुर में कहाँ रहते? रेन गार्डन। जल दो थोड़ा सा, अच्छे बने, प्रसाद बहुत अच्छा, लेकिन जल गया और प्रसाद अच्छा है। ना तुम बहन हो। हाँ मेरी बहन हो। लो हम तो बोलेंगे, यही दे दो बेटा, बोतल बोतल। हाँ हाँ हाँ, नो नेवर, नॉट पॉसिबल। रामचंद्र भगवान की। अच्छे से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाज बाज नस ना बांध दइए माता, बाज बहना नस बंद जे है जगत जन। हाँ अल्लाह, बैठो बे, खुश रहो। राम लो फिर से आओ सन्यासी बाबा। ठीक है, चिंता ना, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ऐसी बैठो बहन। तो पहली बार आई हो? अच्छा, तो मैं भरोसा था बुलाएंगे। बोलो क्या बात है? माइक में नहीं बोले, 1 मिनट के लिए माइक बंद करना, दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। इनका माइक हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ के रहने वाले हैं? बनपुरी रायपुर। हैं? बनपुरी रायपुर। हमने लिखा, बोलें क्या समाधान चाहते आप? सर आराम चाहते हैं सर जी। काय में? शारीरिक। नजदीक आ जाओ। क्या हो गया है ऐसा? शारीरिक प्रॉब्लम बचपन से है साहब। क्या हुआ? सब सही में बदन में दर्द रहता है। ठीक है। और मानसिक हमेशा तनाव रहता है जी। चिड़चिड़ापन रहता है जी। आपके 2 नाम हैं? नहीं सर, एक ही नाम है। अच्छा, और कोई बात? और कुछ नहीं सर। ऐसी ये तो सामान्य सी बात, कुछ ऐसी बात पूछो जो कठिन लगे। कोई कठिन सी बात तो नहीं है साहब। हैं? कोई कठिन सी बात तो नहीं है। पढ़ो, हमने भी ये लिखा। जीवन व्यवस्थित रहेगा, हमेशा दर्द व परेशान रहते हैं, पूरे शरीर में दिक्कत रहती है, दिमाग में भी वजन बनता है बहुत ज्यादा, समस्या सिर की ठीक हो जाएगी, पक्का है। मंत्र चिकित्सा का झाड़ा लगेगा, नक से सिक तक गांठों में दर्द बनता है, पूरा शरीर अकड़न जैसे होने लगती है, कई जगह दिखवा लिया, जांचें नॉर्मल आई हैं, कई जगह उपाय करवा लिया, सभी उपाय विफल हुए हैं। जाओ, मंत्र चिकित्सा से धाम से आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है।
बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। एक मिनट बैठो। आपका मूल निवास कहाँ है? क्योंकि यहां रायपुर में तो नहीं है। हाँ, ग्राम तुलसी है। अच्छा, स्थान कुल देवता वहीं पर हैं? हाँ, गाँव में है। हमारे पास जो दूसरी संकेत आया शक्ति का, आपको गांव जाना चाहिए। कुल देवता जो गांव के स्थान है वहां पर आपको 5 लौंग फूल लगी हुई अपने सिर से उतारा करके चढ़ानी है। आपके पूर्वज में परदादा कोई बड्डे हैं, वो बड्डे नाम के हैं, वो पूर्वज बार बार पूरे परिवार पर अटैक कर रहे हैं। उन्हीं से पीड़ा सबको बनी हुई है। और पेट, गांठों की दिक्कत, सिर की दिक्कत, केवल ये 3 लक्षण ही पूरे परिवार में वो बना रहे हैं। आपके पूरे शरीर में वो चुभन कर रहे हैं। बीच बीच में आराम दे देते, फिर बढ़ जाती दिक्कत। 15-20 दिन ठीक लगेगा कि अब सही से हो गए हैं। दर्द की दवा खाओ, जब तक है उसका असर तब तक ठीक है, फिर ज्यों का त्यों। लगातार वजन घटाते हैं, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। ऐसा शरीर में झटका बना रहे। स्वप्न भी भयभीत वाले वही देते हैं, डरावने सपने आते हैं। उनमें मरे हुए लोग कई बार बहुत ज्यादा दिखाई देते, या काला काला अंधेरा पूरा दिखाई देता। वो उन्हीं पितृ के दोष के प्रभाव के कारण ये हरकतें हैं। 5 लौंग फूल लगी भाई अपने सिर पर उतारा करके गांव के कुल देवता के पास बुधवार को जाकर चढ़ा देना। वहां की मिट्टी शरीर में लगा देना। हमारी शक्ति का कहना है उसी दिन 40% आराम लग जाएगा। बोलो बागेश्वर धाम की। कोई संदेह बात में? नहीं सर। बात पूरी समझ आई? पर्चा पूरा समझ आया? हाँ। कोई बात ऐसी तो नहीं लगी कि ये गलत है? नहीं सर। बराबर खिसको। ये पर्चा लो, इसमें मंत्र भी लिखा है। चूंकि एक उर्फ में तुम्हारा कृष्णा नाम भी आया, तो वो भी इस पर्चे में लिखा हुआ ऊपर हमने लिख दिया, वो भी पढ़ लेना।